नमस्कार बच्चों। प्यारे बच्चों, कैदी और कोकिला ये कविता जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, उसका भावार्थ आप देखिए। इस कविता में कवि ने जेल की स्थिति को बताने का प्रयास किया है। अंग्रेज़ों के समय जो लोग अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, अंग्रेज़ उनको जेल में डाल देते थे और जेल में उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था, इस बात को बताने का प्रयास कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने किया है। क्योंकि उस समय कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बोल पाता था और ना ही लिख पाता था। यदि कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बात कहता था तो अंग्रेज़ उसको पकड़ लेते थे, जेल में डाल देते थे और उसकी रचना को जब्त कर नष्ट कर देते थे। इसलिए कवि ने अपनी बात को कहने के लिए कोयल का सहारा लिया है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इसमें कवि कह रहा कोयल को संबोधित करते हुए कि कोयल बताओ तुम किसका संदेशा लेकर के आई हो और क्या गा रही हो, कुछ तो बताओ। इसका मतलब कि जेल के अंदर रात में कोयल कोई आई है, वो कुछ बोल रही है, तो कवि उसी को संबोधित करते हुए अपनी बात कह रहा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऐसी दीवारें हैं जो बहुत ऊंची हैं और काली हैं। डाकू चोर बटमार का डेरा माने स्थान, निवास, और यह ऐसा स्थान है जहाँ पर डाकू चोर और रास्ते में लूटने वाले लोग इकट्ठा रहते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ये कैदियों को पेट भर कर खाना भी नहीं देते हैं, इतना खाना भी नहीं देते हैं कि वो उनका पेट भर जाए। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और वो मरने भी नहीं देते हैं। जब कोई आदमी मरने के करीब पहुंचता है तो उसको थोड़ा सा खिला देते हैं ताकि वो जीवित रह जाए। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कभी कह रहा है अब लोगों की ज़िंदगी पर तो दिन रात कड़ा पहरा लग गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कौन सा शासन है, ये तो लग रहा है जैसे अंधेरे का प्रभाव हो, तम माने अंधकार, अंधेरे का प्रभाव चारों तरफ हो गया है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली। फिर कभी कह रहा है हिमकर निराश कर चला, हिमकर माने चंद्रमा, चंद्रमा भी निराश करके चला गया है। रात भी काली, और रात तो काली ही हो गई है, रात तो काली ही है क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से रात में भी उजाला था और चंद्रमा इस स्थिति को देख नहीं सकता, इसलिए लग रहा वो भी यहाँ से चला गया। इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली, एक कालिमा मई काले रंग की कोयल तुम इस रात में क्यों जगी हो। क्यों हूक पड़ी बेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। फिर वो कह रहा है कि बेदना माने कष्ट, तुम बहुत सारा कष्ट, ऐसा लग रहा है तुम्हारी आवाज़ से जैसे तुमने बहुत सारा कष्ट अपने ऊपर उठा लिया हो। क्यों हूक पड़ी, तुम क्यों क्रोध में दुख से क्यों तुम चिल्ला पड़ी हो। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, कोयल बताओ क्या लूटा, तुम्हारा क्या लूट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। और ऐसा लग रहा जैसे तुम इस मृदुल वैभव, इस जो वैभव माने जो वैभव साम्राज्य जो है कि धन दौलत है, जो धन दौलत यहाँ की है, संपत्ति है, ऐसा लग रहा जैसे तुम इसकी रखवाली कर रही हो। क्या हुई बाउली, अर्धरात्र को चीखी। फिर कभी कह रहा क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात में आकर के बोल रही हो, कोयल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। तुमने किस जंगल की आग को देख लिया है जो तुम आकर के चिल्ला रही हो। दावानल जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, जब जंगल में आग लग जाती है सभी जीव जंतु मरने लगते हैं, तो कुछ हो सकता है उस समय कुछ पक्षी ऐसा जो आवाज़ करते हो ताकि दूसरे पक्षी उसको सुन करके समझ करके वहाँ से भाग जाएं। तो कभी वही कह रहा है तुमने कौन सी ऐसी आग देख ली है जो तुम आ करके यहाँ पर चिल्ला रही हो कि जिसके कारण सावधान होकर के लोग यहाँ से चले जाएँ। फिर कभी कह रहा है क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। क्या तुम ये जंजीर रूपी गहना नहीं देख पा रही हो, ये वास्तव में हथकड़ी नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया एक प्रकार का गहना है जो भारतीय सपूतों को पहनाया गया है। कोल्हू का चरण रक्षु जीवन की दान,
गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और अंग्रेज क्या करते थे, जो जेल में लोग जो कैदी होते थे उन्हीं से जेल के लिए आवश्यक चीज़ों का उत्पादन भी करवाते थे। कोल्हू का चरकचू क्या करते थे, वो जैसे नारियल दे दिए और कोल्हू वहाँ पे लगा रहता था, वो कहते थे लो आप इसका तेल निकालो, अब किसी को दे दिए पत्थर का दिए लो गिट्टी तोड़ो। ऐसे करके लोगों को काम पर भी लगाते थे, जो काम नहीं करता था उसको वो दंड भी देते थे। वही कभी यहाँ पर कह रहा है, कोल्हू का चरकचू जीवन की दान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी पर अंगुलियों, गिट्टी अंगुलियों द्वारा मतलब अंगुलियों, मेहनत करने से अंगुलियों पर निशान पड़ गए, लेकिन फिर भी लोग गिट्टी को तोड़ते रहे और कोल्हू को चलाते रहे। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, वो जो चलते हैं कुएं में एक राहट पहले होती थी जिसमें बैल चलते थे और पानी निकाला जाता था, उसी का जिक्र कवि ने यहाँ पर किया है। या जो कोल्हू में होता, कोल्हू में बैल लगता है, कोल्हू बैलों के द्वारा चलता, एक बैल होता था पहले, अब तो खैर मशीनें आ गई, उसमें बैल को बांध देते थे और वो घूमता रहता था और साथ में वो सरसों वगैरह जो भी तेल निकालना होता जिस चीज़ का उसको डालते थे, उससे तेल निकलता रहता था। वही कभी यहाँ पर कह रहा उससे संबंधित, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, अपने पेट पर जुआ मतलब रख करके मैं उसको खींच रहा हूँ और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और मैं ब्रिटिश जो अंग्रेज़ों का अभिमान है, अहंकार है, उसको खाली कर रहा हूँ। यहाँ पर कभी मोट के माध्यम से क्या कुएं से पानी निकाल रहा है, और दूसरे में कब कह रहा है कि इसके माध्यम से मैं जो अंग्रेज़ों का अभिमान है, घमंड है कि भारत के लोग इस प्रकार की मेहनत से डर जाएंगे और अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करेंगे, उनकी इस भावना को भी हम ख़त्म कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। फिर कभी कह रहा है तुम्हारे अंदर तो दिन में कोई करुणा तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होती है, इसलिए तुम रात में आकर के गजब ढा रही हो, अर्थात लोगों को रात में जगा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इस अंधकार में तुम क्यों रो रहे हो आकर के, कोयल कुछ तो बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। फिर कह रहा है तुम चुपचाप शांत होकर के एक प्रकार का बीज लोगों के अंदर बो रही हो, कोयल बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, किस लिए तुम बीज बो रही हो। फिर कभी जेल की स्थिति और कोयल की स्थिति का वर्णन कर रहा है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली। जब कह रहा है तू भी काली है और रात भी काली है, जो शासन का कानून है वो भी काला है, जो समुद्र की लहरें हैं वो भी काली, और इस समय जो कल्पना आदमी के अंदर आ रही है वो भी काली है, अर्थात अच्छी बातें वहाँ पर कोई सोच नहीं पा रहा है। मेरी काल कोठरी काली, और जो मेरी कोठरी है काल के समान जो कोठरी है वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, टोपी भी काला है और कंबल भी काला है। जो लोहे की श्रृंखला से मुझे बांधा गया है वो भी काला है। पहरे की हुनकृत की ब्याली, और जो पहरेदार आवाज़ करता है जैसा लगता जैसे कोई सरपई फुफकार रही हो, उस प्रकार से तुम्हारी आवाज़ भी सुनाई पड़ रही इस समय। तिस पर है गाली ये आली, और इतने के बाद भी, इतना जो कुछ हो रहा है उसके बाद भी अंग्रेज बाग, इतना तो उन्होंने किया ही है सब कुछ काला काला, इसके बाद ऊपर से भी बराबर गालियाँ देते रहते हैं। तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने को मनमाती। अब कह रहा कोयल तुम इस काले संकट सागर पर क्या मरना चाहती हो, कोयल कुछ तो बताओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुम अपने अच्छे मधुर गीत को क्यों यहाँ पर तैरा रही हो, क्यों यहाँ पर फिजा में गुजा रही हो, एक तरह से बोल करके तुम चारों तरफ अपनी आवाज़ को क्यों फैला रही हो, कोयल बताओ। फिर कभी आगे बता रहा है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुझे मिली हरियाली डाली, कभी कह रहा तुम तो हरे हरे डाल पर बैठ सकती हो, लेकिन मेरे नसीब में एक कोठरी है, काले रंग की कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तुम्हारा तो जो संचार है, तुम्हारा जो आवागमन है वो पूरे संसार, पूरे आकाश में है, लेकिन मेरा जो संसार है वो 10 फुट का है। जो अंग्रेज़ों ने उस समय जेल बना रखा था उसमें जो कमरे थे बहुत छोटे छोटे होते थे, वो सेल जैसे होते थे, इसीलिए उसका शायद नाम भी था सेलुलर जेल। जेलों के जो नाम थे मतलब कमरे बहुत छोटे थे, उसमें आदमी बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। तेरा गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह,
तुम गाती हो तो लोग आवाज़ करते हैं, अरे वाह कितना सुंदर गीत गा रही कोयल, लेकिन हम यहाँ पर रोते भी हैं तो भी गुनाह हो जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रहे तिस पर रणभेरी। हमारे और तुम्हारे अंदर कितनी विषमता है, कितनी असमानता है, इसके बाद भी तुम संघर्ष करने का बिगुल बजा रही हो, रणभेरी बजा रही हो। इस हुंकृत पर अपनी कृत से अहो कहो क्या कर दूं। तो कवि कह रहा है कि तुम्हारी इस आवाज़ पर मैं अपनी लेखनी से, अपनी कलम से कोयल बताओ और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो फिर कह रहा मोहन के व्रत पर, मोहन माने मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया है देश को आज़ाद करवाने का, तो कह रहा है कि उसको पूरा करने के लिए प्राणों का आंसू किसमें भर दूं, मैं शक्ति का संचार किस किस के अंदर और शक्ति का संचार कर दूं, ताकि लोग महात्मा गांधी का साथ दें और उनका सपना देश को आज़ाद करवाने का वो जल्दी पूरा हो सके। तो इस प्रकार से कवि ने कोयल के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास किया है और उस समय जेल की स्थिति, कानून व्यवस्था, इन सब के बारे में बताने का प्रयास किया है। आप इसका अध्ययन कीजिए, इसके प्रश्नों का उत्तर और शेष बातें आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी। धन्यवाद बच्चों।